नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के सृष्टि खंड से 10वें अध्याय में। आज इस अध्याय में है श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर्धान होना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अन्यच्छृणु हरे विष्णु शासनं मम सुव्रत सदा सर्वेषु लोकेषु मान्यः पूज्यो भविष्यसि। ब्रह्मणा निर्मिते लोके यदा दुःखं प्रजायते तदा त्वं सर्वदुःखानां नाशाय तत्परो भव। साहाय्यं ते करिष्यामि सर्वकार्ये च दुस्सहे तव शत्रून् हनिष्यामि दुःसाध्यान् परमोत्कटान्। विविधानवतारांश्च गृहीत्वा कीर्तिमोत्तमां विस्तारय हरे लोके तारणाय परो भव। गुणरूपो ह्यहं रुद्रो ह्यनेन वपुषा सदा कार्यं करिष्ये लोकानां तवाशक्यं न संशयः। रुद्रध्येयो भवांश्चैव भवध्येयो हरस्तथा युवयोरनन्तरं नैव तव रुद्रस्य किञ्चन। वस्तुतश्चापि च कत्वं वरतोऽपि तथैव च लीलयापि महाविष्णो सत्यं सत्यं न संशयः। रुद्रभक्तो नरो यस्तु तव निन्दां करिष्यति तस्य पुण्यं च निखिलं द्रुतं भस्मं भविष्यति। नरके पतनं तस्य त्वद्द्वेषात् पुरुषोत्तम। मदाज्ञया भवेद्विष्णो सत्यं सत्यं न संशयः। लोके अस्मिन् मुक्तिदो नृणां भुक्तिदश्च विशेषतः। ध्येयः पूज्यश्च भक्तानां निग्रहानुग्रहौ कुरु। इत्युक्त्वा मां च धातारं हस्ते धृत्वा स्वयं हरिं कथयामास दुःखेषु सहायो भव सर्वदा। परमेश्वर शिवजी अब ब्रह्मा और विष्णु से बात कर रहे थे, तो विष्णु से कहते हैं कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे, हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा सुने। उसका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण दुस्सह कार्यों में आपकी सहायता करूँगा। आपके दुर्जेय और अत्यंत उत्कट शत्रुओं को मैं मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए सदा तत्पर रहिए। गुण रूप धारण कर मैं रुद्र निश्चित ही अपने इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूँगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। तो हे महाविष्णु,
लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं। ये सत्य है बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। तो हे पुरुषोत्तम विष्णु, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहें। सर्वाध्यक्षश्च सर्वेषु भक्ति मुक्ति प्रदायकः भवत्वं सर्वदा श्रेष्ठः सर्वकाम प्रसाधकः सर्वेषां प्राणरूपश्च भवत्वं च ममाज्ञया संकटे भजनीयो हि स रुद्रो मत्तनुर्हरे त्वां यः समाश्रितो नूनं मामेव स समाश्रितः अन्तरं यश्च जानाति निरये पतति ध्रुवम् आयुर्बलं शृणुष्वाद्य त्रिदेवानां विशेषतः संदेहो अत्र न कर्तव्यो ब्रह्म विष्णु हरात्मनां चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते रात्रिश्च तावती तस्य मानमेतत्क्रमेण तेषां 30 दिनैर्मासो 12 वत्सरः शतवर्ष प्रमाणेन ब्रह्मायुः परिकीर्तितम् ब्रह्मणो वर्षमात्रेण दिनं वैष्णवमुच्यते सोऽपि वर्षशतं यावदात्ममानेन जीवति वैष्णवेन तु वर्षेण दिनं रौद्रं भवेत् ध्रुवम् हरो वर्षशते याते नररूपेण संस्थितः। तो अब भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को सौंप दिया है कार्य सृष्टि के पालन का और एक दूसरे से ये विश्वास भी लिया है कि संकट के समय एक दूसरे के साथ बने रहें। आगे कहते हैं कि सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें। हे हरे, यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप हो जाइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही समझो मेरी शरण में भी आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वो अवश्य ही नरक में गिरता है, वो नहीं जानता कि हम एक हैं। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। चतुर्युग यानी 4 युग, 1000 बार जब चारों युग आ जाते हैं तो उतना तो ब्रह्मा का केवल एक दिन होता है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार से 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। जैसे हमारा 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। तो ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं और विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी उस मान के अनुसार नर रूप में
100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। यावदुच्छ्वसितं वक्त्रे सदाशिव समुद्भवम् पश्चाच्छक्तिं समभ्येति यावन्निःश्वसितं भवेत्। निःश्वासोच्छ्वसितानां च सर्वेषामेव देहिनां ब्रह्मविष्णुहराणां च गन्धर्वोरगरक्षसाम् एकविंशसहस्राणि शतैः षड्भिः शतानि च अहोरात्राणि चोक्तानि प्रमाणं सुरसत्तमौ षड्भिरुच्छ्वासनिःश्वासैः फलमेकं प्रवर्तितम् घटी षष्टिफला प्रोक्ता सा षष्ट्या च दिनं निशा निःश्वासोच्छ्वासितानां च परिसंख्या न विद्यते। सदा शिवः समुत्थानमेतस्मात् सोऽक्षयः स्मृतः। इत्थं रूपं त्वया तावद्रक्षणीयं ममाज्ञया तावत् सृष्टेश्च कार्यं वै कर्तव्यं विविधैर्गुणैः। इत्याकर्ण्यवचः शम्भोर्मया च भगवान् हरिः प्रणिपत्य च विश्वेशं प्राह मंदतरं वशी। तो आयु के बाद अब आगे बताते हैं कि शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा विष्णु शिव गंधर्व नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों के निश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या है सुरसत्तम दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुना एवं 600 अर्थात 21,06,000 कही गई है। 6 उच्छ्वास और 6 निश्वास का एक पल होता है। 60 पलों की एक घटी और 60 घटी प्रमाण को एक दिन और रात्रि कहते हैं। और हम भी इसी प्रकार अपना दिन रात और समय की गणना करते हैं। तो सदा शिव के निश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती। अतः शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय हैं। तो मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षे, भगवान शिव का ये वचन सुनकर सबको वश में करने वाले। तो ब्रह्मा जी अब फिर नारद जी को सुना रहे हैं ये सब वृत्तांत। तो उनसे कहते हैं कि हे देवर्षे, भगवान शिव का ये वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। विष्णुरुवाच शंकर श्रूयतामेतत् कृपा सिंधो जगत्पते सर्वमेतत् करिष्यामि भवदाज्ञावशानुगः मम ध्येयः सदा त्वं च भविष्यसि न चान्यथा भवतः सर्वसामर्थ्यं लब्धं चैव पुरा मया क्षणमात्रमपि स्वामिंस्तव ध्यानं परं मम चेतसो दूरतो नैव संगच्छतु कदाचन मम भक्तश्च यः स्वामिंस्तव निन्दां करिष्यति तस्य वै निरये वासं प्रयच्छ नियतं ध्रुवम् त्वद्भक्तो यो भवेत् स्वामिन् मम प्रियतरो हि सः एवं वै यो विजानाति तस्य मुक्तिर्न दुर्लभा महिमा च मदीयो अद्य वर्धितो भवता ध्रुवं कदाचित् गुणश्चैव जायते क्षम्यतामिति।
तो विष्णु जी अब बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ये सब कुछ करूँगा। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामी, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर न हो। हे स्वामी, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी, और यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे भी हे प्रभु क्षमा कीजिएगा। ब्रह्मोवाच। तदा शंभुस्तदीयं हि श्रुत्वा वचनमुत्तमम् उवाच विष्णुं सुप्रीत्या क्षम्या ते गुणता मया। एवमुक्त्वा हरिणौ सकराभ्यां परमेश्वरः परस्पर्श सकलांगेषु कृपयातु कृपानिधिः। आदिश्य विविधान् धर्मान् सर्वदुःखहरो हरः। ददौ वराननेकांश्चावयोर्हितचिकीर्षया। ततः स भगवान् शम्भुः कृपया भक्तवत्सलः दृष्ट्या सम्पश्यतोः शीघ्रं तत्रैवान्तरधीयत। तदा प्रभृति लोके अस्मिन् लिङ्गपूजा विधिः स्मृतः। लिङ्गे प्रतिष्ठितः शम्भुर्भुक्तिमुक्ति प्रदायकः। लिङ्गवेदिर्महादेवी लिङ्गं साक्षान् महेश्वरः। लयनाल्लिङ्गमित्युक्तं तत्रैव निखिलं जगत्। यस्तु लैङ्गं पठे नित्यमाख्यानं लिङ्गसन्निधौ षण्मासाच्चिवरूपो वैनात्र कार्या विचारणा। यस्तु लिङ्गसमीपे तु कार्यं किञ्चित् करोति च तस्य पुण्यफलं वक्तुं न शक्नोमि महामुने। तो ब्रह्मा जी बोले, तदनंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिवजी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु से कहा कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। तो विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपानिधि परमेश्वर ने कृपा पूर्वक अपने हाथों से हम दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्व दुखहारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वरदान दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र वहीं अंतर्धान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर है। लय कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिवरूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में तो मैं समर्थ ही नहीं हूँ। तो इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में परम शिव तत्व वर्णन नामक 10वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टि उपाख्याने परम शिव तत्व वर्णनम नाम 10मो अध्याय।
ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।